आज हम लोग एक ऐसी महिला के बारे में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसको इतिहास कभी नहीं भुला सकता। और उस महिला का नाम है अहिल्याबाई होलकर। आप में से कई सारे लोगों ने अहिल्याबाई होलकर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। कई सारे लोगों को इतना पता होगा कि वो एक इंदौर की महारानी रह चुकी हैं, राजमाता रह चुकी हैं। लेकिन आज हम लोग उनके बेसिक्स, उनके बारे में समझना स्टार्ट करेंगे, उनसे रिलेटेड सारे बेसिक्स को क्लियर करेंगे। तो अहिल्याबाई होलकर जो थी, उनका जन्म सबसे पहले 1726 में हुआ। मात्र 8 साल की उम्र में, सिर्फ 8 साल की उम्र में उनका विवाह जो है वो 1733 में खांडेराव होलकर के साथ में हुआ। खांडेराव होलकर मल्हारराव होलकर के बेटे थे, और मल्हारराव होलकर जो थे उस समय सबसे बड़े महान योद्धाओं में से एक थे। तो मल्हारराव होलकर का नाम ही बहुत चलता था। तो मल्हारराव होलकर के बेटे जो थे उनका नाम था खांडेराव होलकर, और खांडेराव होलकर जी का विवाह 8 साल की अहिल्याबाई होलकर के साथ में कर दिया गया। उस समय प्रचलन में था बाल विवाह। उसके बाद में आप लोग देखेंगे कि उनका एक बेटा था जिनका नाम था मालेराव होलकर। सब कुछ सही चल रहा था, सारी चीजें व्यवस्थित चल रही थी, वो अपने संसार में खुश थी। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि दुखों का पहाड़ गिरना, वैसा ही कुछ इतिहास में उनके साथ हुआ। एक लड़ाई हुई, उस लड़ाई को खंबीर की लड़ाई कहा जाता है, और इस खंबीर की लड़ाई में खांडेराव होलकर का देहांत हो गया। खांडेराव होलकर के देहांत के बाद उनका बेटा मालेराव होलकर, जो 19 वर्ष की युवा अवस्था में थे, उनका भी देहांत हो गया। बेटा भी गुजर गया, पति भी गुजर गए, और उसके कुछ ही दिनों बाद उनके ससुर, देवता समान उनके ससुर मल्हारराव होलकर, इनका भी एक लंबी बीमारी से देहांत हो गया। संपूर्ण साम्राज्य जो था वो अब यह प्रश्न चिन्ह लगाकर बैठा था कि अगला, अब हमारे साम्राज्य को अगला कौन संभालेगा। ऐसे बीच में कमान दिया, ऐसे बीच में पूरे साम्राज्य को संभालने वाली कोई और नहीं, अहिल्याबाई होलकर थी। इन्होंने न सिर्फ पूरे के पूरे इंदौर और मध्य प्रांत और मध्य कचेर के साम्राज्य को यूनाइट किया, एक किया, और बल्कि अपनी सेना को भी प्रमुख, सेना को भी मजबूती दी। एक एग्जाम्पल कहा जाता है कि एक बार राघोबा पेशवा, जो उस समय सातारा के थे, तो राघोबा पेशवा एक बहुत बड़ी फौज लेकर इंदौर की ओर निकल पड़े। उनको जब पता चला कि मल्हारराव होलकर, मालेराव होलकर और खांडेराव होलकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनको ऐसा लगा कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी संधि है कि क्यों ना हम इंदौर पर अटैक कर दें और पूरा साम्राज्य, सातारा साम्राज्य में विलीन कर लिया जाए। तो एक चिट्ठी अहिल्याबाई होलकर जो है राघोबा पेशवा को लिखती है, और उनको कहती है कि इतिहास आपको किस नजरों से देखेगा राघोबा, आप खुद सोचो कि अगर आपने हम पर हमला किया तो इतिहास आपको कहेगा कि एक विधवा औरत जिसका ना पति है, ना बेटा है, ना ससुर है, ऐसी औरत के साम्राज्य पे तुमने हमला कर दिया, धिक्कार है तुम पर। और आप सोच लीजिए कि हमारे पास भी एक बहुत बड़ी सेना है, और अगर आप हमसे युद्ध हार गए तो इतिहास आपको कहेगा कि एक ऐसी औरत से तुम युद्ध हार गए जिसका कोई नहीं था। तो आपको सोचना है राघोबा कि आपको हम पर हमला करना चाहिए या नहीं। राघोबा ने फिर इस चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दिया कि मैं आपके साम्राज्य पर हमला करने नहीं, बल्कि अपनी खुद की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता था। उन्होंने तुरंत बात पलट दी। तो इस प्रकार से अहिल्याबाई होलकर जो है वो महान विभूति थी, महान शख्सियत थी, बहुत बुद्धिमान थी। और आप लोग देखेंगे कि 1768 से लेकर 1795 तक, 1795 तक, उनके अंतिम सांस तक उन्होंने इस साम्राज्य को लालन पालन किया, उसका पोषण किया और उसको क्लियर किया।
ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। आज मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी है, आप लोग अभी इस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए और एक 1.5 पेज या 2 पेज का मटेरियल बनाइए जिसमें ये भी पॉइंट और आपके भी पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड किए जाए। बस आपको यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पीएचडी नहीं करनी है। अधिकतर लोग पीएचडी करने के लिए बैठे, आपको सिर्फ पता होना चाहिए अहिल्याबाई होलकर कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, उनके पति कौन थे, बेटा कौन था, ससुर कौन था और उन्होंने ऐसे कौन से महान काम किए। तो सबसे बड़ा महान काम मैंने आपको बताया कि राघोबा पेशवा की इतनी बड़ी फौज को उन्होंने रोक दिया, एक भी सिपाही लड़े बिना वो युद्ध जीत गई। तो इसलिए अहिल्याबाई होलकर के बारे में आपको माहिती होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और आप लोगों को उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करना चाहिए। ठीक है, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक अंतिम बात और बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों के अंदर दिवाली है। अगर हो सके तो किसी एक व्यक्ति की दिवाली को जरूर आप हैप्पी बनाइए। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा इसलिए।